राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय। मेरे द्वारा बीच में ही प्रश्न करने से आपने जो बात कही उनको मैंने सुन लिया। मेरे द्वारा प्रश्न करने से पहले आप और क्या कहना चाहते थे भगवान? भगवान बोले, भैया मैं पहले विज्ञान सहित ज्ञान की बातें कह रहा था, वही अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित मेरे लिए मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर तू जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। वह विज्ञान सहित ज्ञान तो बड़ा कठिन होगा। नहीं भैया, वह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण प्राणियों का राजा, संपूर्ण गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्ममय और अविनाशी है तथा करने में, काम में लाने में बहुत ही सुगम है। ऐसी सुगम विद्या को सब के सब प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? हे अर्जुन, मनुष्य इस ज्ञान विज्ञान रूप धर्म पर श्रद्धा विश्वास नहीं करते, इसलिए वे मुझसे प्राप्त न होकर मौत रूपी संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। वह विज्ञान रूप धर्म क्या है भगवान? मैं अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणियों में हूँ और संपूर्ण प्राणी मुझ में, तथा संपूर्ण प्राणियों में मैं नहीं हूँ और संपूर्ण प्राणी मुझ में नहीं है। अर्थात जहाँ प्राणियों की सत्ता मानी जाती है वहाँ तो सब प्राणियों में मैं हूँ और सब प्राणी मुझ में हैं, परंतु जहाँ प्राणियों की स्वतंत्रता सत्ता न मानी जाए वहाँ मैं प्राणियों में नहीं और प्राणी मुझ में नहीं, किंतु सब कुछ मैं ही हूँ। इस पर संसार का उत्पादक और आधार तो कोई होगा ही भैया। हूँ तो मैं ही, परंतु मेरा स्वरूप संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, सबको धारण करने वाला और उनका भरण पोषण करने वाला होता है। उन प्राणियों में स्थित नहीं है, उनमें सर्वथा निर्लिप्त है। मेरे इस संबंधी योग सामर्थ्य को समझ तो फिर वे प्राणी आप में किस प्रकार स्थित हैं? जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु निरंतर आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सब प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा मान। फिर तो प्राणी मुक्त हो जाते होंगे, नहीं कुंती नंदन? प्रकृति के साथ संबंध रखने वाले वे प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और महास्वर्ग के आरंभ में भी फिर उनकी रचना कर देता हूँ। आप उनकी रचना करते रहते हैं जब तक वे अपनी प्रकृति स्वभाव के परवश रहते हैं। जब तक मैं अपनी प्रकृति को बस में कर उनकी बार बार रचना करता रहता हूँ। जब आप उनकी बार बार रचना करते हैं तब आपका उनकी रचना रूप कर्मों के साथ संबंध रहता होगा भगवान। नहीं धनंजय, मैं उन कर्मों को आसक्ति रहित तथा उदासीन की तरह सर्वथा निर्लिप्त रहता हूँ, इसलिए वे कर्म मुझे नहीं बांधते। तो फिर आपकी सृष्टि रचना किस तरह से करते हैं? वास्तव में तो प्रकृति ही मेरी अध्यक्षता में अर्थात मुझ में सत्ता स्फूर्ति पाकर संपूर्ण चर अचर प्राणियों की रचना करती है। हे कौन्ते, मेरी अध्यक्षता के कारण ही संसार में विविध परिवर्तन हो रहा है। आपकी शक्ति से ही संसार में सब कुछ हो रहा है, फिर भी सब लोग अब पर श्रद्धा क्यों नहीं करते? मूढ़ लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप पर भाव को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य जानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। वे मूढ़ लोग किस तरह के होते हैं भगवान? वे मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं और उनकी सब आशाएं, सब शुभ कर्म तथा सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। फिर आप पर श्रद्धा करने वाले कौन होते हैं भगवान? हे पृथ्वीनंदन, जो महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी मानते हैं, वे मेरी देवी संपत्ति का आश्रय लेकर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। आपका भजन करने वालों का क्या लक्षण होता है? निरंतर मुझ में लगे हुए वे दृढ़व्रती मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न लगन पूर्वक साधन करते हैं और मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। आपकी उपासना करने वालों का और भी कोई प्रकार है भगवान? हाँ है, कई साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर तथा विश्व को मेरा स्वरूप समझकर मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। विश्व की उपासना आपकी उपासना कैसे हुई भगवान? मैं ही कृत यज्ञ स्वधा औषध मंत्र
घृत, अग्नि और हवन रूप क्रिया हूँ। मैं ही जानने योग्य विधि, पवित्रता, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवासी, आश्रय, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान और अविनाशी बीज भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य से तपता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को वर्षा रूप में बरसा देता हूँ। मैं ही अमृत और मृत हूँ। और तो क्या कहूँ, सत असत, जड़ चेतन भी मैं ही हूँ। जब विश्व रूप में सब कुछ आप ही हैं, तो फिर आपको छोड़कर मनुष्य अन्य देवताओं को उपासना क्यों करते हैं? सुख भोग की इच्छा वाले मनुष्य तीनों वेदों में कहे हुए यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान, इंद्र का पूजन करते हुए स्वर्ग की याचना करते हैं। फिर सोम रस को पीने वाले और स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप से रहित हुए मनुष्य पुण्य के बल पर विशाल स्वर्गलोक में जाते हैं और वहाँ देवताओं के दिव्य भोगों का भोग कर पुण्य क्षीण होने व पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस तरह तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठानों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले मनुष्य बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। यह दशा तो सकाम अनुष्ठानों का आश्रय लेने वालों की होती है, पर कोई आपका आश्रय ले तो वो अनय होकर मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। उनमें मुझे निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम में मैं स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति करा देने और प्राप्ति की रक्षा करने का काम मैं स्वयं करता हूँ। परंतु आपकी उपासना न करके कोई श्रद्धापूर्वक अन्य देवता की उपासना करे तो हे कुंती नंदन, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन उपासना करते हैं, वे ही वास्तव में सत असत सब कुछ मैं हूँ इस दृष्टि से मेरा ही पूजन करते हैं। पर उनके द्वारा किया हुआ वह पूजन विधि पूर्वक नहीं होता। जब वह पूजन भी आपका ही है, तो फिर उनका वह पूजन अविधि पूर्वक क्यों है? भगवान, यज्ञ, दान, तप और संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक मैं हूँ, परंतु वे मुझे इस तरह तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। उनका पतन क्या है? देवताओं के भक्त देवताओं को, पितरों के भक्त पितरों को और भूत प्रेतों के भक्त भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। जिस भक्ति से आपके भक्त आपको प्राप्त होते हैं, वह भक्ति तो बड़ी कठिन होगी। नहीं भैया, वह तो बड़ी सुगम है। जो भक्त प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन होते हुए भक्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहारों को मैं स्वयं खा लेता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, इसके सिवा जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। अर्पण करने से क्या होगा भगवान? भैया तो बंधक कारक संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाएगा। जो सब कुछ आपको अर्पण कर दे उसको तो आप बंधन से मुक्त कर दें, और जो सब कुछ आपको अर्पण न करे वह बंधन में ही रहे। आपसे इतना पक्षपात क्यों? यह पक्षपात नहीं है भैया, मैं तो संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। मेरा न तो कोई दोषी है न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं उनमें विशेषता से हूँ। कोई मनुष्य दुराचारी हो तो क्या वह भी आपका भजन कर सकता है, आपका भक्त हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी दूसरों का आश्रय छोड़कर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उनमें निश्चय बहुत अच्छा कर लिया है। उसको केवल साधु ही मान ले क्या? नहीं, वो तो तत्काल धर्मात्मा महान पवित्र बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। आपकी भक्ति के अधिकारी और भी कोई हो सकते हैं क्या? हाँ पार्थ, पाप योनियों वाले स्त्री, वैश्य, शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो जन्म और कर्म से पवित्र ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे मेरे भक्त हो जाए तो इसमें कहना ही क्या? मैं ऐसा भक्त कैसे बनूं भगवान? इस नाशवान और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। आपका भजन मैं कैसे करूं? तू स्वयं मेरा भक्त हो जा, मुझ में ही मन वाला हो जा, मेरा ही पूजन करने वाला हो जा और मुझे ही नमस्कार कर। इस तरह मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे प्राण हुआ तू मुझे ही
प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही भक्ति से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव की जय।